जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 मधु मंडाविया जिंदाबाद 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 डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद 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 और वाले बाबा रमन सिंह जिंदाबाद 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 मधु मंडाविया जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परिवार और मातृभूमि के लिए लड़ने वाला परिवार है ये भारतीय जनता पार्टी। ये देश के लिए बनी हुई पार्टी है, देश की एकता के लिए बनी हुई पार्टी है। कि जहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, इस स्लोगन के साथ बनी हुई पार्टी है। जब समय आया तब इस पार्टी ने धारा 370 हटा के कश्मीर को भारत का पुनः अविभाज्य अंग बना दिया। संपूर्ण भारत में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान कश्मीर में चलते थे। उसके सामने लड़ाई लड़ने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है, और योग सारे देश में, सारे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले नरेंद्र मोदी की पार्टी है। इस पार्टी में योगेश भाई मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए भारत माता के लिए काम करिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और आने वाले दिनों में मोदी जी का सुराज्य का रथ आगे बढ़ रहा है। इस रथ में सहयोग करने के लिए अपनी भूमिका अदा करें। आप सबको अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अध्यक्ष की भूमिका में भी रहा और एक संघर्ष पार्टी योगेश तिवारी आज अपनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने हजारों सालों से प्रवेश किया है। साथ सांसद महोदय और सभी लोग हम लोग उपस्थित रहे। अद्भुत वातावरण था और निश्चित रूप से ऐसे युवकों के, ऐसे हजारों लोगों के बीजेपी में आने से छत्तीसगढ़ में बड़ा मौका मिला है। और ये आपने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को पत्र जांच जिस स्तर में होनी चाहिए। आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो लाखों लोगों के भविष्य की चिंता। आज छत्तीसगढ़ का एक युवा चिंतित है। अब जांच वही कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार किए हैं, तो जांच क्या होगा ये प्रमाणित हो गया न्यायालय में कि 18 लोगों को अभी न्यायालय ने रोक दिया है पद ज्वाइन करने के लिए। और जिस प्रकार की परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही है 50 लाख से 1 करोड़ रुपया का लेन देन की बात, उसके लिए जब तक युवकों का मन साफ नहीं होगा वो पीएससी एग्जाम क्यों देगा। लाखों नवयुवक पीएससी के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। गरीब गरीब खेत बेचकर, जमीन बेचकर कोचिंग करने वाले बच्चे, उनको लगता है कि मेरे पास 50 लाख 75 लाख नहीं होगा तो मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं बनूंगा, डीएसपी नहीं बन पाऊंगा। निराशा से व्याप्त है। उसका एक ही रास्ता है। सीएम ने आज तक किसी विषय को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जांच नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की पीएससी की बात को 2-2 सभाओं में करते हैं, इसकी गंभीरता समझ में आती है। मैंने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी से कि सारे मामले में छत्तीसगढ़ के लाखों नागरिकों की मांग है कि इस पूरे विषय को लेकर दूध का दूध, पानी का पानी हमेशा के लिए होना चाहिए। और जब तक सीबीआई जांच करके पूरे तथ्यों को सामने नहीं लाएगी और जो अपराधी हैं उनको चिन्हांकित नहीं किया जाएगा, तब तक युवकों के मन में शांति नहीं। सर ये कांग्रेस का हार सरकार बनती सोचना में जाती है। जब इनकी हालत कैसी होगी। आज तक कांग्रेस की सरकार रही 2014 तक, कभी उसकी बात नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में भी 5 साल निकल गए, कभी बात नहीं हुई। चुनाव की घंटी बजी है तो अब सब याद आ रहा है। चुनाव के पहले इनको याद नहीं आता, अब उनको बिहार अच्छा लगने लगा है। मुझे लगता है ये सारे विषय प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान के अनुसार आगे आने वाले समय में होगा। ये शराबबंदी को लेकर के आप तो बोलेगा नहीं, आपने नैतिक अधिकार किसको है किसको नहीं है, पहली बात तो ये है कि इनसे ये पूछा जाए
कि डॉक्टर रमन ने घोषणा पत्र में नहीं कहा था मेरे भाई, उस जन घोषणा पत्र को पलटा के देख लो। माननीय भूपेश बघेल ने, राहुल गांधी ने गंगा जल और गीता को हाथ में रखकर पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था। डॉक्टर रमन ने नहीं किया था। डॉक्टर रमन तो आंशिक शराबबंदी की दिशा में चल ही रहा है, चल रहा था, कर रहे थे। 2000 की आबादी वाले गाँव में हमने शराब बंद कर दिया था, हमारी तो नीति है। मगर उनसे यही प्रश्न करें कि ये जन घोषणा पत्र में झूठे वादे करके लोगों को आंख में धूल धोकर वोट लेने वाले भूपेश बघेल से प्रश्न है कि तुमने वादा झूठा किया। ये महादेव ऐप को लेकर सीएम का कहना है कि महादेव ऐप पे सरकार जांच करा, केंद्र सरकार को जांच करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। अरे भाई, भूपेश को इतना समझ में नहीं आता कि जुआ सट्टा अपराध। महादेव ऐप का जन्म छत्तीसगढ़ में होता है। जूस बेचने वाला 200 करोड़ की शादी करता है, उनके ओएसडी उनके अधिकारियों से पैसे का लेन देन की बात साबित होती है। जो भी भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में होता है भूपेश से सीधे कनेक्शन होते हैं। अब महादेव ऐप के बारे में बड़ा स्पष्ट बता दूं कि भूपेश बघेल जो मांग कर रहा है, ये जुआ सट्टा अपराध में प्राथमिकता दर्ज करके अपराधियों को सजा दिलाने का काम भूपेश बघेल का था। ये राज्य सरकार के अंदर आता है ये सारे विषयों को जांच करना। 4 महीने तक भूपेश बैठा रहा। अब जहां तक सवाल है ईडी जांच करे बोलता है, ईडी तब आता है सामने जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA लगता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जब पैसे का लेन देन बड़ी व्यापक मात्रा में जैसे हुआ है, अब ईडी इस पर कार्रवाई करेंगे। मगर प्रथम कर्तव्य भूपेश बघेल का था कि हजारों करोड़ का, अरबों करोड़ का सट्टा उनके शहर में, उनके घर के आसपास हो रहा है, उनके अधिकारी लिप्त हैं, उसमें तो कार्रवाई करते महाराज। राधिका कहना है डॉक्टर साहब की छत्तीसगढ़ में 68। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।